नमः शिवाय। भगवान शिव का एक नाम रुद्र है। दुख का नाश करना तथा संहार के समय क्रूर रूप धारण करके शत्रु को रुलाने से शिव को रुद्र कहते हैं। भगवान शिव ने 11 रुद्र रूप में अवतार क्यों लिया? एक बार इंद्र आदि देवता दैत्यों से पराजित हो गए और भयभीत होकर अपनी अमरावतीपुरी को छोड़कर अपने पिता महर्षि कश्यप के आश्रम में आ गए। सभी देवताओं ने कश्यप जी को अपना कष्ट सुनाया। शिव भक्त महर्षि कश्यप देवताओं के कष्ट को दूर करने का आश्वासन देकर काशीपुरी आ गए और वहां शिवलिंग की स्थापना करके तप करने लगे। बहुत समय बीत जाने के बाद परम दयालु भगवान शिव प्रकट हो गए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। कश्यप जी ने कहा, दैत्यों ने देवताओं और यक्षों को पराजित कर दिया है प्रभु, इसलिए आप मेरे पुत्र रूप में प्रकट होकर देवताओं के कष्ट को दूर कीजिए। भगवान भोले शंकर ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। आश्रम वापस आकर उन्होंने देवताओं को भगवान शंकर के अवतार लेने की बात सुनाई तो सभी देवता प्रसन्न हो गए। देवताओं के दुख नाश के लिए भगवान शिव ने 11 रुद्र रूप का अवतार लिया। कश्यप और पत्नी सुरभि के गर्भ से भगवान शिव ने लिया अवतार। भगवान के इन रुद्र अवतारों से सारा जगत शिवमय हो गया। ये 11 रुद्र बहुत ही बली और पराक्रमी थे। इन्होंने युद्ध में दैत्यों को हराकर इंद्र को पुनः स्वर्ग का राज्य दिला दिया। सभी देवता निर्भय होकर अपना अपना राजकार्य संभालने लगे। आज भी भगवान शिव के स्वरूप ये सभी 11 रुद्र देवताओं की रक्षा के लिए स्वर्ग में विराजमान हैं और ईशानपुरी में निवास करते हैं। उनके अनुचर करोड़ों रुद्र कहे गए हैं जो तीनों लोक में चारों ओर स्थित हैं। 11 रुद्र के नाम विभिन्न पुराणों व ग्रंथों में 11 रुद्र के नाम में अंतर मिलता है। जैसे शिव पुराण में इनके नाम है कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्त, अजपाद, अहिबुर्धन्य, शंभु, चंड और भव। 11 रुद्रों की कथा पढ़ने का महत्व, इस प्रसंग को एकाग्रचित होकर पढ़ने का शिव पुराण में महान फल बताया गया है। यह धन व यश देने वाला, मनुष्य की आयु की वृद्धि करने वाला, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला, पापों का नाशक व समस्त सुख भोग प्रदान कर अंत में मुक्ति देने वाला। आध्यात्मिक रुद्र। उपनिषदों में 11 प्राण, 10 इंद्रियां और मन को 11 रुद्र कहा गया है। वेदों में कहा गया है भगवान शिव के अनेकों नाम में रुद्र नाम ही विशेष है। उन्हें रुद्र, परमेश्वर, जगत श्रेष्ठा रुद्र आदि कहकर परमात्मा माना गया है। यजुर्वेद का रुद्र अध्याय भगवान रुद्र को समर्पित है। उपनिषद रुद्र को विश्व का अधिपति तथा महेश्वर बताते हैं। कहते हैं इस ब्रह्मांड में स्थित भुवनों पर ब्रह्म स्वरूप से शासन करता हुआ और उत्पन्न होने वाले प्रत्येक शरीर के मध्य में चेतना रूप से विराजमान तथा प्रलय के समय क्रोध में भरकर संहार करता हुआ एक रुद्र ही अपनी शक्ति उमा के साथ स्थित है। इससे पृथक दूसरा कुछ भी नहीं। शिव पुराण का आधे से अधिक भाग रुद्र संहिता, शत रुद्र संहिता और कोटि रुद्र संहिता आदि नामों से भगवान रुद्र की ही महिमा का गान करता है। रुद्र संहिता में कहा गया है, इस लोक में शिव की जैसी इच्छा होती है वैसा ही होता है। समस्त विश्व उन्हीं की इच्छा के अधीन है और उन्हीं की वाणी रूपी तंत्री से बंधा हुआ है। भगवान शिव या रुद्र तो एक ही हैं, किंतु जगत के कल्याण के लिए वे अनेक नाम व रूपों में अवतरित होते हैं। मुख्य रूप से 11 रुद्र हैं। इन्हें 11 रुद्र भी कहते हैं। ओम नमः शिवाय।